वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकोलॉजी। आज मैं आपको बताऊंगा कि आईबीपीएस क्लार्क जो पोस्ट होता है उसका डिटेल, उसके जो डिटेल्स हैं, मतलब प्रमोशन पॉलिसी क्या होता है, सैलरी क्या होता है, क्या क्या लाइफस्टाइल रहता है, उसके बारे में आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, सैलरी जो है, बेसिक सैलरी आपको 20,900 मिलेगा, 20,900। एंड जो डीए मिलेगा वो 4% ऑफ बेसिक पे मिलता है। और एच आर ए मतलब आपका हाउस अलाउंस जो है वो 8.5% फॉर मेट्रो सिटी मतलब जो कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, ऐसा जो शहर है वहाँ पे 8.5% आपको मिलेगा। और जो सिटीज़ ऑफ पॉपुलेशन मोर देन 5 लाख, जो 5 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले शहर है, वहाँ पे आपको मिलता है 7.5%। एंड जो अदर सिटीज़ मतलब जो थोड़ा रूरल एरिया है वहाँ पे आपको मिलेगा 6.5%। एंड यहाँ पे ट्रैवल अलाउंस, अगर आप ऑफिशियल कोई टूर में गए हो या फिर ऑफिशियल काम के लिए आपको ट्रैवल करना पड़े तो उसका पैसा आपको बैंक दे देता है। और यहाँ पे मेडिकल अलाउंस जो मिलता है वो 2,000 करके मिलता है हर एक साल। और स्पेशल अलाउंस जो मिलता है आपका इतना ही रुपए मिलता है। अब आते हैं वर्क प्रोफाइल में। क्लार्क का जो काम होता है, क्लार्क बेसिकली बैंक में जो हर एक क्लारिकल जॉब होता है, जैसे कस्टमर हैंडलिंग करना, अगर आप बैंक में जाते हो तो पासबुक अपडेट करने के लिए जाते हो या फिर कैश जमा या कैश उठाने के लिए जाते हो, तो ये सब जो काम होता है वो क्लार्क ही संभालता है। इसके बाद भी नेट बैंकिंग, अगर आप नेट बैंकिंग के लिए कोई एप्लीकेशन डाले या फिर लोन के लिए कोई एप्लीकेशन डाले या फिर एटीएम के लिए कोई आप फॉर्म जमा किए हो कि अकाउंट ओपन करना चाहते हो, या फिर पासबुक अपडेट अपग्रेड या फिर एड्रेस अपग्रेड, ये सब काम आप क्लार्क के द्वारा ही करते हो बैंक में। अब प्रमोशन पॉलिसी क्या रहता है बैंक में, अगर आप आईबीपीएस क्लार्क क्लियर करते हो, सिलेक्टेड होते हो आईबीपीएस क्लार्क में, तो आपको बैंक क्लार्क नौक एज अ ज्वाइन करना पड़ेगा एज अ बैंक क्लर्क। देन कुछ साल बाद आपको प्रमोशन होता है इस पोस्ट में, अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा रहा, अगर आप सीरियसली काम किए 2-3 साल, तो उसके बाद आपका असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट में आपका प्रमोशन होता है। उसके बाद आता है आप होते हो मैनेजर। उसके बाद मैनेजर के बाद आप आते हो सीनियर मैनेजर पोस्ट में। फिर आते हो आप चीफ मैनेजर के पोस्ट में। फिर आते हो असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पोस्ट में। फिर आते हो डिप्टी जनरल मैनेजर के पोस्ट में। और अगर आपका सब कुछ ठीक रहा तो आप जनरल मैनेजर के पोस्ट में आप अपना जॉब लाइफ ख़त्म करोगे। क्लार्क के एडवांटेजेस, मतलब इस पोस्ट का जो एडवांटेज है वो देख लो। सिलेक्टेड जो कैंडिडेट होता है वो अपना ही स्टेट में पोस्टेड रहता है, क्योंकि यहाँ पे लोकल लैंग्वेज आना ज़रूरी है, क्योंकि आपको कस्टमर को हैंडल करना है। तो अगर आप वेस्ट बंगाल से हो तो बंगाली आना ज़रूरी है, महाराष्ट्र से हो तो मराठी आना ज़रूरी है। तो इसलिए आपका पोस्ट जो होता है, मतलब सिलेक्शन जो होता है वो आपका लोकल स्टेट, मतलब आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो या जिस स्टेट से आपने अप्लाई किया है वही स्टेट में आपको पोस्टिंग मिलेगा। अब वर्क प्रेशर उतना भी नहीं रहता क्लार्क का। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे, 5:30 बजे तक होता है, उससे ज़्यादा तो नहीं रहता। तो मतलब आप देख ही सकते हो कि 5 बजे, 5:30 बजे के बाद आप पूरा फ्री हो जाते हो। तो आप अगर दूसरा कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहो, कि जैसे स्टेट पीएससी हो गया या स्टेट सिविल सर्विस हो गया, या फिर ये दूसरा कोई एग्ज़ाम हो गया, एसएससी का सीजीएल हो गया, कि या फिर यूपीएससी हो गया, कि पीओ हो गया, बैंक का पीओ के प्रिपरेशन लेना चाहते हो, तो आप आराम से ले सकते हो। इसमें उतना मतलब प्रेशर नहीं रहता। और आप अगर प्रिपरेशन नहीं ले रहे हो, अगर आपको फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करना है, तो वो भी इस पोस्ट में अगर आप हो तो वो भी आराम से होता है। अब ट्रांसफ़र पॉलिसी में आते हैं। क्लरिकल पोस्ट के लिए जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, मतलब क्लरिकल पोस्ट में ट्रांसफ़र उतना नहीं होता जितना कि बैंक पीओ में होता है। बैंक पीओ में ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा होता है, वो हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लार्क में जो होता है, आपको पहले साल अगर आप सिलेक्ट हो चुके हो एज अ क्लार्क, तो आपको पहले साल कोई रूरल एरिया में ही काम करना पड़ सकता है, मतलब इसका पॉसिबिलिटी है। नहीं हो सकता है, मतलब
कैंडिडेट्स का रूरल पोस्टिंग मिलता है। तो देख सकते हैं रूरल पोस्टिंग एंड यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ। एंड 1 साल बाद मतलब आप अगर रूरल पोस्टिंग मतलब जहाँ पे आपका पोस्टिंग हुआ है रूरल एरिया में, वहाँ पे अगर आप ठीक ठाक काम करते हो और 1 साल बाद आप एप्लीकेशन डालते हो ट्रांसफ़र के लिए आपके प्रेफर्ड लोकेशन में, तो आपको वो भी मिल जाता है। अगर मतलब उस लोकेशन में अगर वैकेंसी रहा तो आपको वहाँ पे पोस्टिंग मिल जाएगा, लेकिन वो 1 साल बाद। और आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको बोला कि क्लास के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या सैलरी है, क्या ट्रांसफ़र पॉलिसी है। और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कोई गाइडेंस चाहिए होगा तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। चलिए, थैंक यू।